नमस्कार दोस्तों, इंटरनेट के महासागर में डोलते डोलते मैं एक वीडियो तक पहुंचा। मुझे अचानक एक यूट्यूब का रिकमेंडेशन हुआ, उसमें एक अजीब सी वीडियो मुझे रेकमेंड की गई, तो मैंने उसे देखा। तो मुझे तो वो वीडियो काफी हद तक एक जोक जैसा लगा। मतलब उसमें बहुत वीगनिज्म की प्रति बहुत ज्यादा घृणा मुझे महसूस हुई उसमें, और मुझे लगा कि मुझे इसका एक रिस्पॉन्स वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि जो बातें वो बंदे ने कही हैं वो बड़ी उसमें बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन वगैरह महसूस होता है उस वीडियो में। जिस तरीके से वो बंदा बात कर रहा है वीगनिज्म के बारे में, और बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है और आधी अधूरी चीजें बोल रहा है, और बोलने से ऐसा लगता नहीं कि उसे कुछ वीगनिज्म के बारे में ज्यादा पता है। और बहुत सारी वीगनिज्म नहीं, दूसरी चीजों के बारे में भी उसे कुछ पता है, वो लगता नहीं है उसे कुछ ऐसा ज्यादा, कुछ शब्दों के बारे में भी कुछ ज्यादा कुछ इसे पता होगा। तो चलिए मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ, अपना रिस्पॉन्स देते रहूंगा इस वीडियो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने अमूल डेयरी के उत्पादों के विरुद्ध एजेंडा फैलाती एक स्वघोषित वीगन वेबसाइट ditchdairy.in के विवादास्पद आर्टिकल एजेंडा फैलाती ditchdairy.in स्वघोषित वीगन वेबसाइट। ये डिच डेयरी को बंद करने के लिए, जानवरों के प्रति जो शोषण किया जाता है, जो उनके खिलाफ जो इतना अत्याचार किया जाता है, उसे बंद और खत्म करने के लिए या कम करने के लिए किसी सज्जन ने ditchdairy.in का एक वेबसाइट बनाया है जिसमें एनिमल राइट्स के बारे में है। उन्होंने डिच डेयरी के बारे में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें अमूल के लिए उन्होंने एक आर्टिकल बनाया। तो ये उसे मतलब ये स्वघोषित कह के बोलना क्या चाह रहा है, सेल्फ प्रोक्लेम मतलब क्या है, कि वीगन होने का नाटक कर रहा है वो बंदा, या फिर पता नहीं ये बोलना क्या चाह रहा है। और ये उसे न केवल खरी खोटी सुनाई, बल्कि उस एजेंडावादी लेख को भी तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया। दोस्तों असल में हुआ ये कि इन्होंने ditchdairy.in जो चलाते हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा अमूल के लिए, और डेयरी उत्पाद में जो पशु क्रूरता होती है उसके बारे में उन्होंने आर्टिकल लिखा। तो ज्यादा विवाद ना हो, क्योंकि अमूल बहुत डिफेंसिव हो गया था। जब अमूल को पीटा ने जब सजेस्ट किया तो इतना डिफेंसिव होके सामने आया। तो ये ditchdairy.in ने जो आर्टिकल लिखा वो भी उस आर्टिकल के खिलाफ भी वो काफी डिफेंसिव होके अमूल सामने आया। इससे ये पता चलता है कि अमूल कुछ तो छुपाना चाह रहा है। ठीक है, अगर आपकी आर्ग्यूमेंट में, आपकी बातों में, और आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर उसमें सच्चाई है, उसमें कोई बुराई नहीं है, तो आपके जो आर्ग्यूमेंट है, आपके प्रैक्टिसेस है, वो हर तरह की स्क्रूटनी को विथस्टैंड करने के लायक होना चाहिए। लेकिन लगता नहीं है कि डेयरी प्रोडक्शन में ये कोई स्क्रूटनी को विथस्टैंड कर सकते हैं, इसलिए वो ये काफी डिफेंसिव हो जाते हैं, ये कोर्ट चले जाते हैं, और ये अपने आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट करने की जगह उनपे मानहानि का केस कर देते हैं। और ये भाई साहब मन से ये कह रहे हैं, अपने मन से कुछ भी मनगढ़ंत बातें लगा के कह रहे हैं कि न कि सिर्फ खड़ी खोटी सुनाई बल्कि उसे हटाने के लिए कोर्ट ने कहा। देखिए, कोर्ट ने सिर्फ इन डिच डेयरी को ये कहा कि ये जो आर्टिकल आपने अमूल के लिए लिखा है उसे हटा दिया जाए, और ये अमूल अपना बिजनेस बचाने के लिए कर रहा है। ठीक है, ये कोई मानहानि का केस नहीं है। मानहानि के नाम पर अपने उत्पाद को, अपने बिजनेस को बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कोर्ट का ये निर्णय सिर्फ एक वेबसाइट के विरुद्ध एक्शन के रूप में नहीं देखा। वेबसाइट के विरुद्ध एक्शन नहीं था, ये एक आर्टिकल के विरुद्ध था। आर्टिकल को हटाने के लिए कहा था बस। लेकिन उस चीज को ये बहुत बड़ा चढ़ा के, और बहुत मतलब इनका तो नाम ही फ्रस्ट्रेटेड है, तो काफी फ्रस्ट्रेटेड भी लग रहे हैं। लगता है हर चीज में ये फ्रस्ट्रेटेड ही हो। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं। असल में इस निर्णय से दिल्ली हाईकोर्ट ने डेयरी उद्योग पर बुरी नजर डालने वालों को एक जोरदार तमाचा जड़ा है। डेयरी उद्योग पे बुरी नजर डालने बुरी नजर डालने वालों पे तमाचा जड़ा है। खाली एक आर्टिकल हटाने के लिए कहा ताकि ज्यादा विवाद ना हो। जिस तरीके से ये डिफेंसिव होके सामने आया है तो कोई लफड़ा ना हो, इसलिए उसे अवॉइड करने के लिए आर्टिकल हटाने के लिए कहा बस। लेकिन उसे ये बहुत बड़े विवाद के हिसाब से ये सामने लाने की बातें कर रहे हैं। तमाचा जड़ा, ओहो, लैंग्वेज देखो इनकी, मतलब फ्रस्ट्रेशन का एक अलग लेवल है इस बंदे में, और इतना ज्यादा डिफेंसिव। आपके अगर तर्क में जब दम होता है ना, तब आप इतना फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते। ठीक है, और आप इतने डिफेंसिव होके सामने नहीं आते। देखते हैं आगे क्या कहते हैं। ditchdairy.in नामक इस वेबसाइट ने अमूल के उत्पादों का उपहास उड़ाते हुए एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था अमूल का सफेद झूठ और पशु दूध का काला सच। सही तो है, उपहास उड़ाते हुए।
इसकी बातों से ऐसा लगता है कि ये बहुत बटहर्ट हो चुका है। ये इंसान, ऐसा लगता है कि इसका खुद का भी कोई डेयरी का बिजनेस होगा जिसका अमूल के साथ टाई अप होगा, और ये अपने बिजनेस को काफी खतरे में महसूस कर रहा है। जाहिर सी बातें करेगा, क्योंकि उनकी पोल जो खुल रही है, लोगों को ये पता चल रहा है कि गायों के साथ डेयरी उत्पाद में होता क्या है। गायों को कंक्रीट के फ्लोर पे रखा जाता है, वहीं पे वो गोबर करती है, वहीं पे मूतती है, वहीं पे बैठती है, वो वहीं पे उसे खाना दिया जाता है। गायों की हालत देखिए जरा आप डेयरी फार्म में जाकर, सिर्फ हड्डी और चमड़ी होती है वो। क्यों? क्योंकि हर साल उन्हें प्रेग्नेंट किया जाता है आर्टिफिशियल तौर पे। हर बार जब उसका बच्चा पैदा होता है, उससे उसके बच्चे को छीन लिया जाता है, नर बच्चे को मार दिया जाता है भूख से, या तो बीफ प्रोडक्शन के लिए कहीं बेच दिया जाता है। और अगर आप बीफ के खिलाफ हो, अगर ये इंसान बीफ के, मुझे तो लगता है ये बीफ के खिलाफ होना भी चाहिए शायद, पता नहीं है कि नहीं, लेकिन देखते हैं आगे। ये अगर ये बीफ के खिलाफ है तो इसे डेयरी के भी खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि डेयरी से बीफ का उत्पादन होता है। जो डेयरी की गाय है वो 4-5 सालों में उसे पूरी निचोड़ के वो बीफ बनती है। या बहुत सारे जो फार्मर है, जो डेयरी के जो पैदावार करने वाले जो उत्पादक है, वो इन्हें बहुत बार तो छोड़ देते हैं ऐसे ही रस्तों पर, मरती हैं रस्तों पर, प्लास्टिक खाती है, कचरे में रहती है, बीमार होती है, उनका पेट फूल जाता है, बहुत बुरी बुरी चीजें होती है इनके साथ रस्तों पर। और अगर रस्ते पर ना छोड़े तो इन्हें दूर दूर ट्रकों में ठूस कर भेज दिया जाता है जहां पर बीफ लीगल है। तो इन्होंने सच तो कहा डिश डेयरी के लिए, लेकिन ये सारी चीजों को जरा सा भी ये बंदा एक्नॉलेज नहीं कर रहा। कैसे करेगा? जब आपकी बातों में बहुत सारी चीजें छुपाने लायक हो, जो आप छुपाना चाहते हो अपने धंधे को बचाने के लिए, तो आप आर्ग्यूमेंट्स को क्यों एक्नॉलेज करोगे? वो अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन यू डोंट हैव आंसर्स टू द मैसेज अटैक द मैसेंजर। तो ये वही कर रहा है। मैसेज को एक्नॉलेज करने की इनमें कोई तर्क ही नहीं है, इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, कोई दम नहीं है मैसेज को एक्नॉलेज करने का। तो ये मैसेंजर को अटैक कर रहे हैं। व्हाइट लाई ऑफ अमूल एंड ब्लैक ट्रूथ ऑफ एनिमल मिल्क। सही बात है, अमूल का ये जो डेयरी इंडस्ट्री है उसका काला सच दुनिया के सामने अब आ रहा है। आपका धंधा ज्यादा चलने वाला नहीं है, आपको स्विच करना है। ठीक है, हम आपके धंधे के हम आपके पैसा कमाने के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ इस चीज के खिलाफ है कि आप अपने पैसे कमाने के लिए जानवरों को पीड़ा मत दो, उनसे उनके बच्चे मत छीनो, उनको बार बार प्रेग्नेंट मत करो, उनकी पैदावार करो ही मत। वीगन मिल्क के ऑप्शन है, जिसकी पीटा ने सजेशन भी दिया था, और बहुत सारी दूसरी कंपनी ने किया भी था, जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। देखते हैं आगे ये क्या कहते हैं। डिच डेयरी वेबसाइट के एजेंडावादियों के मन में अमूल के प्रति कितनी घृणा थी, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस लेख में अमूल के चर्चित टैगलाइन द टेस्ट ऑफ इंडिया को द वेस्ट ऑफ इंडिया में परिवर्तित कर दिया गया। एजेंडावादी वेबसाइट के मन में अमूल के लिए इतनी घृणा। देखिए, एजेंडा कोई नेगेटिव चीज नहीं है, पता नहीं ये वर्ड को इतना नेगेटिव लाइट में क्यों अक्सर पेश किया जाता है, समझ नहीं आता मुझे। एजेंडा का मतलब प्लानिंग होता है। अगर आप कोई लक्ष्य सामने रखते हो, उस लक्ष्य को एजेंडा कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर किसी बच्चे को स्कूल में होमवर्क मिलता है तो घर पे आके उसका ये एजेंडा होता है कि वो अपना होमवर्क पूरा कर ले। एक टीचर जब क्लास में जाती है, वो पूरा दिन का एजेंडा बनाती है कि भाई ये आज पढ़ाई करनी है। तो एजेंडा कोई ऐसा नेगेटिव चीज नहीं, कोई इविल चीज नहीं है। ठीक है, और ये वीगनिज्म का जो एजेंडा है और ये ditchDairy.in का जो एजेंडा है वो ये है कि भाई पशु क्रूरता को बंद किया जाए। हमारा जो सर्कल ऑफ कंपैशन है, जो हम मनुष्य तक दिखाते हैं, बहुत सारे जो गरीब मनुष्य है, बीमार है, जो लोग लाचार है, हम जो उस सर्कल ऑफ कंपैशन को मनुष्य तक सीमित नहीं रखना चाहते, हम उसे फैलाना चाहते, हम दूसरे जीवों को उस सर्कल ऑफ कंपैशन में शामिल करना चाहते। उसमें किसी से हम घृणा क्यों करेंगे? यही हमारा एजेंडा है। ठीक है, लेकिन लगता है इसे एजेंडा का मतलब नहीं पता, ये एजेंडा और प्रोपोगेंडा में कंफ्यूज है, क्योंकि शायद ये खुद ही एक प्रोपोगेंडा चला रहा है। ये एक अपनी वीडियो में इसका एक प्रोपोगेंडा है कि ये लोगों को वीगनिज्म के खिलाफ कर सके, ये इसका प्रोपोगेंडा है। इस लेख में अमूल के ऊपर कई बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे, जैसे कि दूध उत्पादन में उपयोग में लाई जाने वाली गायों के प्रति क्रूरता दिखाना, दूध निकालने के लिए खतरनाक यंत्रों का इस्तेमाल करना। बेबुनियाद क्या? आप दिखाओ ना, आप किस तरह से अपनी प्रैक्टिस करते हो, या आप दिखाओ दुनिया को। आप नहीं दिखा पाओगे जो आप करते हो। ठीक है, क्योंकि आप गाय से उसका बच्चा छीने बिना उसका दूध कैसे निकालोगे? आपका प्रोडक्शन कम होगा, आपका धंधा कम होगा। बेबुनियाद क्या है इसमें? मजबूत बुनियाद है वीगनिज्म के हर आर्ग्यूमेंट की, जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं है।
तो इसके लिए आप इस तरह की बातें कर रहे हो। और खतरनाक ही यंत्र यूज किए जाते हैं अक्सर, जो वैसे अगर यंत्र ना भी यूज करे तो भी बुराई है। अगर हाथ से भी आप दूध निकालते तो भी आपको किसने अधिकार दिया है ये करने का, कि आप गाय के बछड़े को उससे छीन के उसके हिस्से का दूध आप ले लो? कौन हक देता है? और अगर आप मशीन का इस्तेमाल करते हो तो और ज्यादा बुरा है, क्योंकि वो मशीन अक्सर चलते रहती है, दूध खत्म होने के बाद भी वो मशीन चालू रहती है, और वो दूध के बाद जो निचोड़ती है गाय में से, वो अक्सर खून निकलता है गाय को, ठीक है? गाय को बहुत पीड़ा होती है, तो खतरनाक ही है ना। इस बंदे के हिसाब से गाय, मतलब ये गाय को कुछ समझता ही नहीं है, कि किसी जीव की पीड़ा को ये इसकी नजर में वो कुछ नहीं है, कुछ हैसियत नहीं है उस चीज की इस बंदे की नजर में, क्योंकि ये उसे एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा, ये सिर्फ बिजनेस की बात कर रहा है, बिजनेस को बचाने की बात कर रहा है इत्यादि। इसके बाद इस एजेंडावादी वेबसाइट को सबक सिखाने के लिए अमूल ने इस वेबसाइट और इसके फेसबुक पेज के विरुद्ध मुकदमा दायर किया। सबक सिखाने के लिए मुकदमा दायर किया। देखिए, अगर आपको मुकदमे वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर आपके आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग होते, अगर आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें कुछ बुराई नहीं होती, तो आपको डर किस बात का? जिस पर निर्णय देते समय दिल्ली हाईकोर्ट ने उक्त वेबसाइट को खूब खरी खोटी सुनाई। वापस यही बात, खरी खोटी सुनाई। अरे भाई, क्या खरी खोटी सुनाई ये तो दिखा। कोई खरी खोटी नहीं सुनाई, खाली वेबसाइट में से वो आर्टिकल निकालने के लिए कहा। मन से बस घुसेड़े जा रहा है। कोर्ट के निर्णय के अनुसार ये वेबसाइट दूध और दूध से बने उत्पादों के प्रति जनता में भय का संचार कर रही है और अमूल के प्रति गलत धारणाएं स्थापित कर रही है। जनता में भय का संचार? हम कोई भय का संचार नहीं कर रहे, ठीक है? वीगनिज्म लोगों में अवेयरनेस फैलाने में विश्वास रखता है, लोगों को दिखाने में विश्वास रखता है कि सच क्या है, ठीक है? आपको अगर लगता है कि आप कोई ऐसा काम कर नहीं रहे, तो आप दिखाओ ना लोगों को आप कितने अच्छा काम कर रहे हो। कहाँ से दिखाएंगे ना, क्योंकि अच्छा काम है ही नहीं है। अरे यार, इसके अलावा कोर्ट ने इस वेबसाइट को अपना विवादित लेख और अपना विवादित वीडियो अपने फेसबुक पेज से भी हटाने का आदेश जारी किया। लेख और विवादित वीडियो, जब कोई सच सामने आता है ना, तो वो अपने आप में कोई विवादित चीज नहीं होती, उसे विवादित बना दिया जाता है। जब लोग सच को ढाकने, जब लोगों का सच को ढके रखने में जब उनका फायदा हो, डेयरी की जो प्रैक्टिस है उसे ढका रखने में जब उनका फायदा हो, तब वो उसे विवादात्मक बना देता है, एक तरह से जंग की तरह छेड़ देता है। अरे यार, अब कहने को ये मानहानि का एक आत्म मैं कह चुका हूँ, ये कोई मानहानि का आम मुकदमा नहीं है। मानहानि के नाम पर अपने बिजनेस को बचाने का मुकदमा है, कि मेरा बिजनेस को आप आज ला रहे हो, आप जो लोगों को बता रहे हो उससे मेरे बिजनेस में आँच आएगी। देखिए, जब हम लोगों को बताते हैं तो अगर उस चीज में कोई दम ना हो तो आपके बिजनेस में क्यों आँच आएगी? आप सच्चे हो तो आपको डरना ही नहीं चाहिए ना, फटी पड़ी है इनकी। लेकिन अगर कोर्ट के निर्णय का विश्लेषण किया जाए और इस विषय की गहराई में जाए तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली हाईकोर्ट का ये निर्णय वीगन वादियों को एक कड़ा संदेश है। एक ही बात को बस अलग अलग तरीके से बोल रहा है, शब्दों का खेल खेल रहा है। कड़ा संदेश है, मजबूत थप्पड़ है, तर्क वितर्क तो सब एक तरफ, बस ये फ्रस्ट्रेटेड भाई साहब अपना फ्रस्ट्रेटेड निकाल रहे हैं। ऐसा लग रहा है ड्रैगन की तरह आग उगल रहा है हर जगह। जिस प्रकार से हलाल प्रोडक्ट्स के लिए एक विशेष लॉबी ने लोगों और उद्योगों की नाक में दम कर रखा है। ये हलाल कहाँ से आया भाई? हलाल एक ऑपोजिट चीज है। वीगनिज्म का कोई हलाल से कोई रिलेशन ही नहीं है। ये जानबूझ के ये हलाल की बातें कर रहा है ताकि हिंदू मुस्लिम खड़े हो जाए, ठीक है? ये हिंदू मुस्लिम करना चाहता है, देम वर्सेस अस की फिलोसफी में ये विश्वास रखता है, ताकि लोग वीगनिज्म को हलाल से जोड़े और वो एक मजहब के रूप में लोग उसे देखे जो उनके मजहब पे खतरा बनेगा। और उस नजरिए से लोग जब सोचना से शुरू करते हैं, जब वो लोग इस दृष्टिकोण से देखते हैं, देम वर्सेस अस वाली दृष्टिकोण से, तब उन्हें उनके सामने उन्हें कुछ नहीं नजर आता। वो सिर्फ एक युद्ध की तरह वो खड़े हो जाते हैं और वो बस मुकाबला करना चाहते हैं कि भाई हम इनको छोड़ेंगे नहीं, ये हमारे लिए खतरा है। तो ये बस वैसा ही उसी किस्म का प्रोपेगेंडा ये चला रहा है, हलाल को बीच में लाके। और जिस प्रकार से हलाल के नाम पर एक अलग उद्योग खड़ा हो चुका है, ठीक वैसे ही वीगनिज्म यानी वीगनवाद के बेतुके सिद्धांत को बड़ा हलाल के नाम पे एक उद्योग खड़ा हो चुका है। पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हलाल क्या है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा वीगनिज्म। तो आपको पता ही होगा, ये हलाल का मतलब जब जानवर को इतना
काट कर छोड़ दिया जाता है, ठीक है, जब उसके स्पाइन को इंटैक्ट रखा जाता है, उसे हलाल कहते हैं, हलाल या कोशर। और वो एक धार्मिक रिचुअल की तरह है, उसे रिचुअल की तरह किया जाता है। और हलाल में जानवर को ज्यादा पीड़ा होती है। तो वीगनिज्म जाहिर सी बात है हलाल के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। जानवर आधे घंटे तक तड़पते रहता है। और ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि हलाल की ही तरह वीगनिज्म अपना वो प्रोपेगेंडा चला रहा है। और वीगनिज्म क्या है? वीगनिज्म अपने सर्कल ऑफ कंपैशन को जानवरों के प्रति बढ़ाना चाहते हैं, जानवरों का शोषण बंद करना चाहते हैं। किसी को वीगनिज्म पीड़ा में नहीं देखना चाहते, चाहे वो कौन सी भी प्रजाति का हो। इसे ये पता नहीं होगा, मुझे नहीं लगता इसके हलाल इसे पता होगा कि हलाल क्या है। इसे सिर्फ ये पता है कि हलाल एक धर्म विशेष के लिए है, वो उस धर्म के लोगों का प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा। और वीगनिज्म को भी ये एक धर्म के एंगल से दिखाना चाहता है लोगों को कि भाई ये एक धर्म है जो किसी दूसरे धर्म विशेष की तरह ही आपके खिलाफ खड़ा हो रहा है, आपको भी उन्हें उनके खिलाफ खड़ा होना होगा, वरना आप खतरे में पड़ जाओगे, वगैरह वगैरह। इस तरह की मानसिकता लेके ये बात कर रहा है। दावा देने वाले हाथ धोकर विभिन्न उद्योगों विशेषकर डेयरी उद्योग के पीछे पड़े हुए हैं। अब डेयरी उद्योग की तरफ वीगन लोगों की कुदृष्टि इसलिए भारत के लिए चिंताजनक है क्योंकि भारत न सिर्फ दूध उत्पादन का विश्व में सबसे बड़ा केंद्र है, बल्कि यहाँ दूध देने वाली गायों का भी बहुत आदर सम्मान किया जाए। ये तो बात सच है कि भारत एक बहुत बड़ा दूध उद्योग का केंद्र है। बहुत भारी मात्रा में भारत में डेयरी उद्योग होता है और डेयरी की जो पैदावार है वो बहुत ज्यादा होती है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि दूध देने वाली जो गाय होती है इनका बहुत आदर सम्मान होता है, इनकी पूजा होती है। तो भाई साहब अगर गाय के एनस में पूरा हाथ घुसा के उसके सर्विक्स को पकड़ के उसके वेजाइना के जरिए बुल का सीमन डालना उसका आदर सम्मान है, तो जी बिल्कुल यही होता है डेयरी इंडस्ट्री में। और अगर गाय को इस तरह हर साल प्रेग्नेंट करके उसके बच्चे को उससे छीन लेना उसका आदर सम्मान है, तो यही होता है भाई डेयरी इंडस्ट्री में। किसी इंसान के लिए आप तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। कल्पना कर सकते हो आप कि किसी महिला को इस तरह से प्रेग्नेंट किया जाए और उसका बच्चा पैदा होते ही उससे ले लिया जाए और उसका दूध इस तरह से निकाला जाए? जो बंदा ऐसा करेगा ना उसकी तो फिर बैंड बजने वाली है। अगर कोई ऐसा करेगा तो किसी इंसान के साथ उसका पूरा करियर, उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी अगर वो ऐसा करेगा तो। लेकिन किसी कारणवश ये अगर गाय के साथ किया जाता है तो ये कोई अपमान नहीं है, ये तो बहुत आदर है गाय के साथ जो हो रहा है, पूजा हो रही है गाय की तरह से डेयरी उद्योग। इसकी बातों पे हंसे या रोए यही नहीं समझ आता।